दोस्तों, अगर आप भी एक हाउसवाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ में कर अपने घर के काम पूरे करती हैं और शाम को जब थकान महसूस होती है तो आपको लगने लगता है कि कोई आपकी मेहनत की कदर नहीं करता। धीरे धीरे आप अपने आप को सबसे नीचे समझने लगती है। हर काम को करती है लेकिन फिर भी अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करती। कोई और तो क्या, आप खुद ही अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करती, फिर मन उदास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह आज की वीडियो आपके लिए है। एक बात हमेशा याद रखिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जो काम करती है वह एक अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार को संभालती है। सबके खाने पीने का, आराम का, सब चीज़ों का ध्यान रखती है। यह कोई एक छोटी बात नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता तो आप अपनी मेहनत की खुद कदर कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि आप इस परिवार को कितनी अच्छी तरह से चला रही हैं। खुद की तारीफ कीजिए। जब आप दूसरों की तारीफ कर सकती हैं तो अपनी खुद की क्यों नहीं। हम सुबह से लेकर शाम तक परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं और शाम को जब थकान महसूस होती है और सो जाते हैं। नहीं बहनों, एक काम करना है। आज से आपको शाम को याद करना है कि आज आपने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपने इस घर में खुशियाँ बिखेरी है। यह कोई मामूली बात नहीं है। हम खुद के लिए खुद को ही मोटिवेट करें, यही हमारे लिए बेहतर है। सुबह उठकर अपने लिए 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें। हाँ, हम जानते हैं कि पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी, यही काम आप समय पर अच्छी तरह से कर सकेंगी। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिस्तर पर होंगे और कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। इसीलिए प्यारी बहनों, 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें। इस 15 मिनट में आप चाहे तो कसरत कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, या फिर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चाय के साथ मौसम का आनंद लीजिए और सोचिए कि ऊपर वाले ने आपको क्या ऐसा दिया है जो आपके पास है और औरों के पास नहीं है। यह सोचकर अपने आप को खुश रखिए। इसी बात से जुड़ा हमारा तीसरा टॉपिक है कि दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। बहनों, हम सोशल मीडिया पर जो इमेज, जो वीडियो देखते हैं तो कभी कभी हमें भी लगने लगता है कि काश इनके घर जैसा घर हमारा भी होता, या फिर हम पड़ोस में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि हमारे पास यह सब कब होगा। यह सोचते सोचते हम एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नहीं प्यारी बहनों, सोशल मीडिया पर जो इमेज, जो वीडियो, जो आपको दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वह रील बनाने के लिए है। रियल लाइफ से वह रिलेटिव नहीं है। हर घर की यही कहानी होती है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, लेकिन वह अपने रील के व्यूज़ लाने के लिए आपको सिर्फ अपनी जीवन का वही पार्ट दिखाएगा जिसे वह अच्छा बनाकर दिखाता है। सच्चाई अक्सर लोग छुपा लेते हैं। इसीलिए दूसरों से अपना कंपैरिजन मत कीजिए। आप अपने जीवन में खुश रहेंगी। हमारा चौथा पॉइंट है, हमेशा खुशी ढूंढिए। प्यारी बहनों, हम सुबह से शाम तक घर का काम करते हैं, लेकिन ज़रा बैठकर सोचिए कि हम खुश कितने रह पाते हैं। हम हर बात पर चिड़चिड़ाहट सी महसूस करते हैं। अगर परिवार में किसी ने कुछ कह दिया तो हम उस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। नहीं बहनों, हमें अपने लिए खुशी ढूंढनी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई परिवार में समझ नहीं रहा या फिर आप किसी बीमारी के शिकार हैं तो आप समय पर उसकी जांच करवाएं। आवश्यक दवाइयाँ लेकर उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और अगर
आप कहीं बाहर की बातें सोचकर अपने परिवार की खुशियाँ खो रही हैं, तो ऐसा नहीं। आप अपने आप को छोटी छोटी बातों के लिए कुछ ऐसा दीजिए जो आपको मोटिवेट करे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने समय पर काम पूरा कर लिया तो एक कप चाय बालकनी में लेकर बैठ जाएं और बाहर के मौसम का व्यू देखते हुए उस चाय को एंजॉय कीजिए। आप खुशी अपने आप महसूस करने लगेंगे। इसी तरह अगर आप घर खर्च निकाल रही हैं तो उसमें से कुछ पैसे अपने लिए भी निकालिए। उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा अपने लिए जो आप मार्केट जाकर चाहे तो कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं और चाहे पार्लर जाकर अपने बॉडी रिपेयरिंग के लिए उस पैसे को खर्च सकती हैं। यह पैसे आपको खर्चने के लिए दुखी नहीं बल्कि खुशी देंगे। इसीलिए प्यारी बहनों, समय समय पर अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला टॉपिक है अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर प्यारी बहनों आपको काम करते हुए थकान महसूस हो रही, कमज़ोरी लग रही है और फिर भी आप घर का काम करते जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी सही बात नहीं है। पहले आप अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आखिर कारण क्या है? अगर आपको लगता है कि यह एक डॉक्टरी रोग है, हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो इस बात को अपने परिवार वालों से कहने में हिचकिचाहट महसूस मत कीजिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रख पाएंगे। इसीलिए प्यारी बहनों, अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारा अगला पॉइंट है नकारात्मक सोच से दूर रहें। बहनों, जब हम घर में काम करते हैं, अगर परिवार के किसी सदस्य ने हमसे कह दिया कि तुम यह काम नहीं कर सकती, तो हम सारा दिन उसी बात के बारे में सोचती रहती हैं और सोच सोच कर ही थकान और मानसिक बीमारी पैदा कर लेती हैं। नहीं बहनों, हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि उस सदस्य ने जो कहा है हमें उसके विपरीत काम करना है। हमें वो सब कुछ करके दिखाना है जो वह समझता है कि हम कर नहीं सकते। इसीलिए प्यारी बहनों, खुद को इतना मजबूत करो कि पहली बात, आपको अगर कुछ कहे तो वह बात आपके दिल पर ना लगे। दूसरी बात, अगर आप उस बात से सहमत हैं और कुछ करना चाहते हैं तो खुद को इतना मजबूत बनाएं कि उस सदस्य को वो काम करके दिखाए, ताकि वह दोबारा इस बात की हिम्मत ना करे कि वह आपको नकारात्मक सोच से घेर सके। इसीलिए अपने अंदर पैदा की गई नकारात्मक सोच आपको थकान और आलस ही देगी, मानसिक रूप से आपको बीमार कर देगी। इसीलिए नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सोच से जितना दूर रहेंगी, आप उतना ही स्वस्थ रहेंगी। यह पॉइंट हम सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की मदद नहीं लेते। सब काम घर का खुद ही सुपर वुमेन बनकर करने की कोशिश करते हैं। नहीं बहनों, अगर आपको लगता है कि यह काम करने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं। चाहे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उनके अनुरूप छोटे छोटे काम बताएं। परिवार में बुजुर्ग हैं तो उन्हें बैठकर जो काम किया जा सकता है वह दे सकती हैं, जैसे कि सब्जी काटना या फिर कपड़े फोल्ड करना, ऐसे काम। अगर पति से आप कुछ ऐसा काम करवाना चाहती हैं जो करना तो आप चाहती हैं लेकिन आप उस करने में समर्थ नहीं हैं, तो क्या पति की मदद लेना कोई बुरी बात है? नहीं प्यारी बहनों, बुरी बात यह है कि हम सब कुछ खुद ही करना चाहती हैं और चाहती हैं कि सुपर वुमेन बने और सभी हमें क्रेडिट दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी मदद आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। वीडियो के अंत में एक ऐसी बात कहूँगी जो हम बहनें अक्सर भूल जाती है, अपने सपनों को छोड़ना। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए बहनों, क्योंकि यही सपने हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। अक्सर हम शादी के बाद परिवार का ख्याल रखते रखते अपने उन सपनों को इतना पीछे छोड़ देते हैं
कि जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें खुद ही बुरा लगता है। हम पहले करते थे, अब नहीं करते। तो इन सपनों को सोचने, कुछ करने का छोड़ना, ये किसका जिम्मेवारी है? ये हमारी है। हमें आज भी उन सपनों को परोना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की हर हाल में कोशिश करना चाहिए। प्यारी बहनों, सपना चाहे गाने का हो या खाना बनाने का शौक़ हो, सिलाई कढ़ाई हो या कुछ भी हो, लेकिन सपने को छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए प्यारी बहनों, आज का यह वीडियो आपके लिए उन चुनिंदा पॉइंट पर बनाया है मैंने, जो आपको मोटिवेट करेंगे। जब हम घर का काम करके शाम को थकान महसूस करते हैं तो हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें एहसास दिलाए कि आज हमारा दिन सफल रहा। यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप यह वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी प्यारी बहनों को भेज सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते बहनों।